हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच आए हैं। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं मित्रों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्वाधीन होने की घोषणा की गई थी वो किस दिन की गई थी। तो ऑप्शन है 3 जून 1947, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 4 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1947। तो भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा जो की गई थी मित्रों, वो 3 जून 1947 को की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्वाधीन होने की घोषणा की गई थी वो 3 जून 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 1947 में भारत विभाजन के बाद किस संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? तो किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है रेडक्लिफ, ऑप्शन बी है माउंटबेटन, ऑप्शन सी है इसमें, ऑप्शन डी है अचिनलेक। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। इसमें जो सेनापति बनाया गया था उसे अचिनलेक को बनाया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखते हैं, निम्न कथन किसका है? अभिरक्षण की मांग करने वाला मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। तो इसमें ये जो कथन कहा गया है मित्रों, वो किसके द्वारा कहा गया है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ये कथन कहने वाले थे मित्रों अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने ऐसी बातें कही थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है चौधरी रहमत अली ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, ऑप्शन डी है जहांगीर ने। तो पाकिस्तान शब्द की जो पहली बार प्रयोग किया था मित्रों, वो चौधरी रहमत अली ने किया था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक प्रश्न ऐसे पढ़ा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? आप लोग इन सबको फैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब रखी थी? ऑप्शन ए है 1939 ईसा में, ऑप्शन बी है 1940 ईसा में, ऑप्शन सी है 1937 ईसा में, ऑप्शन डी है 1942 ईसा में। तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की जो मांग रखी थी मित्रों, वो 1940 में रखी थी। ठीक है, ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लिखा है, पाकिस्तान संबंध प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ संबंध दे दिया है मित्रों। इससे आप लोग देखो, सिर्फ शब्दों का खेल है। इसमें क्या होता है, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत का जो टॉपिक होता है उसमें सिर्फ शब्दों का खेल है। आधुनिक भारत का ही नहीं, पूरे इतिहास विषय में सिर्फ शब्द को, एक छोटे से शब्द उठा के घुमाएगा और हम लोग उसी में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन हम लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हमारा दूर होगा। तो इसमें लिखा है, पाकिस्तान संबंध या प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1930 ईसा में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1941 में, ऑप्शन डी है 1942 में। तो हम लोगों ने अभी पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि पाकिस्तान प्रस्ताव जो है 1940 में हमारा पास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। और किस जगह पास हुआ था अभी उसको भी बताएंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? अब वही प्रश्न आ गया मित्रों, लेकिन यहाँ तक थोड़ा सा डिफाइन और कर दिया गया है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना, किसने किया था दो राष्ट्र की बात? तो एम ए जिन्ना ने। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर। एम ए जिन्ना जो है वो दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन एम ए जिन्ना ने किया था मुस्लिम लीग में। ठीक है, और ये कहाँ किया गया था, पूछा जा रहा है कि इसको कहाँ प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन ए है अमृतसर अधिवेशन 1919 में है, ऑप्शन बी है इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1937 में, ऑप्शन डी है लाहौर अधिवेशन 1940 में। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये लाहौर में किया गया था, लाहौर अधिवेशन 1940 में दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एम ए जिन्ना ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें।
आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ रहा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 1906 में, ऑप्शन बी है 1916 ईसा में, ऑप्शन सी है 1926 में, ऑप्शन डी है 1936 में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी मित्रों, वो 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक था। आप लोगों को यहाँ बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए है आगा खां, ऑप्शन बी है सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग का जो संस्थापक था मित्रों, वो सलीमुल्लाह खां था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना ढाका में हुआ तो होता है मित्रों 1906 में। ठीक, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था। तो वही बात है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है सर आगा खां, ऑप्शन डी है नवाब सलीमुल्लाह खां। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय मुस्लिम लीग की जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की संस्थापक था वो कौन था, सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। और कहाँ हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, तो 1906 में ढाका में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किस पुनर्जागरण कवि ने सोनेट्स टू लौरा की रचना की थी। सोनेट टू लौरा एक पुस्तक है मित्रों, और उसकी रचना किसने किया था। ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ऑप्शन बी है जियोवन्नी बोकासियो, ऑप्शन सी है फ्रेंकोइस रबलाइस, ऑप्शन डी है माइकल दे मॉन्टेग्यू। तो इसमें जो सोनेट टू लौरा की रचना की थी मित्रों, वो ऑप्शन ए सही है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे। ऑप्शन ए है आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र, ऑप्शन सी है सतीश चंद्र, ऑप्शन डी है जदुनाथ सरकार। तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम नामक जो पुस्तक थी उसके संस्थापक जो थे मित्रों, वो आरसी मजूमदार थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। 1931, 1932, 1933, 1934। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम जो पारित किया गया था मित्रों, तो 1931 में पारित किया गया था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम कब पारित हुआ था, 1931 में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्ति अधिनियम किस वर्ष, क्वेश्चन रिपीटेड है मित्रों, ये ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा 1931 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, इसे कई बार बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है लेडी कैथरीन मेयो। तो अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के जो लेखक थे मित्रों, वो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यंग इंडिया भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था। आपको बताना है इंडियन ओपिनियन जो पुस्तक थी वो कहाँ प्रकाशित होता था, फ्रांस में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका से कि अमेरिका से। तो इंडियन ओपिनियन की जो प्रकाशित होता था मित्रों, वो 1903 डरबन मतलब दक्षिण अफ्रीका से होता था। डरबन मतलब दक्षिण अफ्रीका से होता था। डरबन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, और वहीं से इंडियन ओपिनियन पुस्तक जो है वो प्रकाशित होता था। और ये पुस्तक जो सर्वप्रथम जो 1903 में प्रकाशित हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे। सचिन नाथ सैन्याल, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है रोशन सिंह। तो बंदी जीवन पुस्तक के जो लेखक थे मित्रों, वो सचिन नाथ सैन्याल थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, सचिन नाथ सैन्याल। आप जितनी बार ही रिपीट कर पाएंगे उतनी ही बार आपको ये आसान होगा याद होने में। आप बार बार रिपीट करेंगे आपकी जुबान पर होगा। ठीक है, इसलिए बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक थे एस गोपाल, करजन, दुर्गादास, लिटन। तो ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक जो थे मित्रों, वो एस गोपाल थे। ठीक है, आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ये
सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो जो हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम होने की बात कही थी वो महात्मा गांधी थे मित्रों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है। वो राष्ट्रभाषा जो हिंदी होनी चाहिए इसको किसने कहा था सर्वप्रथम? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है के.एम. पडिक्कर, ऑप्शन डी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कवि वचन सुधा पत्र के संपादक जो थे मित्रों वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा के पत्र के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक था? बेंजामिन गाई, हार्नीमैन, C.F. एंड्रूज, फिरोज शाह मेहता, M.G. रानडे। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का जो प्रकाशक था मित्रों या संपादक था, प्रकाशक या संपादक कुछ भी करके आए, आप लोग घबराइएगा नहीं। बॉम्बे क्रॉनिकल का जो संपादक था या प्रकाशक था वो फिरोज शाह मेहता थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, कई बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन अब बहुत अलग अलग पेपरों में, इसलिए हमारे इसमें भी आने की संभावना प्रबल है, ठीक है। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।